नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज हम एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए फिजिक्स का सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमें ढंग से तैयारी करनी है इसकी, और फॉर्म भी स्टार्ट हो गए इसके। तो आने वाले समय में हमें फ़िज़िक्स में बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला जो पोर्शन है वो है आवेश एवं कूलॉम का नियम। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। क्या क्वेश्चन है? विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम बताइए। तो विद्युत आवेश होते हैं, उनके मध्य जो बल लगता है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए बच्चों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता हो तो एम्पियर का नियम जो होता है वो तो क्या होता है, जो धारावाही चालक होते हैं उनमें बहने वाली जो धारा है उसके मध्य काम करता है, क्योंकि ये करता है चुंबकीय क्षेत्र में। जो एम्पियर का नियम है वो कहाँ पर काम करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में। जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात की गई है। विद्युत आवेश के पास क्या होता है? विद्युत क्षेत्र पर स्थिर आवेश है यहाँ पर। जबकि ओम का नियम आप जानते हो, V इक्वल टू क्या होगा? IR। V इक्वल टू IR। थर्ड है फैराडे का नियम। ये यहाँ पर विद्युत अपघट्य के मध्य भी काम करता है, फैराडे का नियम। और एक आपका विद्युत चुम्बकीय फैराडे के नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम का नियम। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, दो समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 3 माइक्रो कूलॉम आवेश है। दो बिंदु हैं आपके पास, दो बिंदु आपके पास ये वाले, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, दो आवेश Q1 और Q2 मान लिए, और दोनों ही 3 माइक्रो कूलॉम के। और दूरी कितनी है इसकी फर्स्ट पॉइंट की? R1 मान लेते हैं, I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। Q2 कहाँ पर है? 2I कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तब उनके मध्य उत्पन्न स्थिर विद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो स्थिर विद्युत बल हमें पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होगा स्थिर विद्युत बल? अगर हम स्थिर विद्युत बल की बात करें तो ये होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें ये जो R है ये क्या है? यहाँ पर विस्थापन सदिश है। R क्या है यहाँ पर? विस्थापन सदिश। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि फॉर्म में क्या है? R स्क्वायर। तो R2 माइनस R1 कीजिए। R2 की वैल्यू है आपके पास 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, माइनस R1 कितना है? I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो 2I में से I कैप माइनस क्या बचेगा? I कैप। 3 जे कैप में से जे कैप कितना बचेगा? प्लस 2 जे कैप।
3 k कैप में से k कैप जाएगा प्लस 2 k कैप। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देते हैं। तो आई का गुणांक कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √9। √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 3। आर की वैल्यू कितनी आई, 3। और फॉर्मूले में पुट करते हैं, पुट करिए फॉर्मूले में। एफ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। के Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, 3 गुणा 10 की घात -6 का स्क्वायर। क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है तो स्क्वायर कर देता हूँ अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई थी, 3। 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 से 9 कैंसिल। यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे आप, कितना आ गया, 9 इंटू पावर कितनी इधर 10 की घात 9, और यहाँ पर 10 की घात -6 का स्क्वायर करोगे, 10 की घात -12, 10 की घात -12, -12 इधर प्लस 9 इधर, तो माइनस की कितनी घात, 10 की घात 3। तो क्या आ गया आंसर इसका, 9 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। कितना बल होगा, 9 गुणा 10 की घात -3, 9 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ये कोई साबुन का बुलबुला है और इसको क्या दिया जा रहा है, ऋणावेश। तो आप बताओ, ऋणावेश इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। ऋणावेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका आकार बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आकार बढ़ने लग जाएगा। आकार बढ़ेगा इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, तो इसका कारण है। ऑप्शन फर्स्ट, कंघी एक चालक है, नहीं। कागज़ एक चालक है, नहीं। आवेशित कंघी के कारण कागज़ के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, मतलब उसमें क्या जाता है, उनका ध्रुवण हो जाता है। कहने का मतलब है उस पर आवेश आ जाता है, रगड़ने के कारण क्या आ जाता है, आवेश। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। आवेशित कंघी के कारण कागज़ के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। समरूप विद्युत क्षेत्र ई में आवेश Q को प्रक्षेपित किया जाता है। कोई भी समरूप विद्युत क्षेत्र है, क्या मेरे पास समरूप विद्युत क्षेत्र, ये समरूप विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश Q को, आवेश Q, चार्ज Q है मेरे पास, इसको प्रक्षेपित किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसके द्वारा y दूरी तय करने में, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक गया, y डिस्टेंस, दूरी कितनी है, y। तो कार्य कितना पड़ेगा, तो आप जानते हो कार्य कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कार्य कितना होगा। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में
फोर्स कितना होगा, बल कितना लगेगा, आप जानते हो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई बल हो गया, इनटू विस्थापन। विस्थापन कितना किया उसने, वाई बोल रहा है, देखो वाई दूरी तय करता है, तो कार्य कितना हो जाएगा इसका, क्यू ई वाई, क्या हो जाएगा, क्यू ई वाई। क्यों, देखिए कार्य कैसे होगा, डब्ल्यू बराबर बल इनटू विस्थापन, बल कितना है क्यू ई, और विस्थापन कितना किया वाई, तो क्यू ई वाई। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, गतिमान आवेश से संबंधित ऊर्जा का कारण है। गतिमान आवेश से संबंधित ऊर्जा का कारण है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोई भी गतिमान आवेश है तो उससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, या दोनों ही होंगे या कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोनों ही होंगे। याद रखना, अगर चार्ज स्थिर है आपका तो उसमें से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आवेश चार्ज आपका क्या है, गतिशील है, गतिमान है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में जा रहे एक आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण निर्भर करता है। मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और इसमें क्या है, कोई आवेश, कोई भी चार्ज है, वो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में जा रहे, ये इसमें जा रहा है, गति कर रहा है, तो आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा मतलब एफ, वो किस पर निर्भर करेगा, कण के आवेश पर, कण के वेग पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा पर, कण के द्रव्यमान पर। तो याद रखना बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र में आवेश अगर जा रहा है तो उस पर जो बल लगेगा या उसका परिमाण होगा वो कण के आवेश पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो कण के आवेश पर क्या करता है, विद्युत बल का परिमाण निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, मान लो ये कोई सतह है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, कितने, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वस्तु आपकी कैसी हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी आपकी धनावेशित। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, तो कमी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स मेटेरियल आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें अब वो पूछ रहा है हमसे, तब इस पर आवेश कितना होगा, तो आवेश तो पॉजिटिव होगा पर कितना होगा, इसके लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल बता रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। उससे हम इसमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। कैसे, तो उसका फॉर्मूला आपको आता है क्या, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस एनी, Q इक्वल टू प्लस एनी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो Q इक्वल टू माइनस एनी। अब यहाँ पर हमसे Q पूछा है आवेश, तो आवेश कैसे निकाल दो, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सॉल्व कीजिए, प्लस 19 10⁻⁻19, क्या बचा 1.6, तो राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी। तो कितना चार्ज होगा उस प्लेट पर? प्लस 1.6 क्यूलाम। क्यूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? क्यूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्यूलाम। और सीजीएस यूनिट इसकी ईएसयू, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने केवल 10 क्वेश्चन बनाए हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं वीडियो आगे भी बनाऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करो अपने सारे फ्रेंड्स के लिए जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम नया वीडियो बनाएंगे। आपको अच्छा लगे तो बताना एक बार। चलिए, पृथ्वी का आवेश पृष्ठ घनत्व है। पृथ्वी का आवेश पृष्ठ घनत्व है, कितना होता है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो आपको पता हो तो मैंने आवेश का 3 प्रकार से वितरण बताया था। एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लैम्बडा से। एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से। एक होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व, जिसको किसे शो करते हैं हम? रो से। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश की बात कर रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व की। तो सिग्मा क्या होता है आपका? क्यू अपॉन ए। क्या होगा? क्यू अपॉन ए। तो इसमें क्या होगा आपका? अब पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी किस टाइप से है? पृथ्वी गोलाकार है अपनी। पृथ्वी क्या है? गोलाकार। तो ए की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो हम सिग्मा की वैल्यू किससे निकालेंगे? क्यू अपॉन ए से। क्यू अपॉन ए क्या है? 4πr²। आर आप जानते हो रेडियस ऑफ द अर्थ। और क्यू क्या है? क्यू है यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर वितरित ऋणात्मक आवेश। क्यू क्या है? चार्ज। और पृथ्वी पर नेगेटिव चार्ज कितना है उसकी वैल्यू आपको याद ही रखनी है बच्चों। ये -5 × 10⁵ क्यूलाम। पृथ्वी पर नेगेटिव चार्ज कितना है? -5 × 10⁵ क्यूलाम। तो इसमें क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर। ये क्या है आपकी? पृथ्वी की त्रिज्या। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम। किसमें? ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पुट करेंगे क्यू अपॉन 4πr²। तो करिए, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? -5 × 10⁵ अपॉन 4 की वैल्यू 3.14। r², आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6.4 × 10⁶। और स्क्वायर करना है इसका, क्योंकि 4πr²। जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे इसको सॉल्व, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10⁻⁹ -10⁻⁹ और क्या पूछा है आपसे? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसकी मैंने यूनिट बताई थी आपको, चार्ज क्यूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होगी? क्यूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा इसका डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक विकल्प बल रेखाओं का गुण नहीं है? तो कौन सा विकल्प आपको इसमें से बताना है जो बल रेखाओं का नहीं होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, तो कौन सा गुणधर्म नहीं रखती हैं वो बताना है आपको। पहला है बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं बिना किसी अवरोध के। राइट, सतत वक्र बनाती हैं।
सही है ये गुण तो। दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। थर्ड है, बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं, ये भी राइट है। प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं नेगेटिव क्यू चार्ज तक। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, विद्युत बल रेखाएँ होती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये खुला पाथ बनाती हैं, ओपन लूप का निर्माण करती हैं। जबकि जो चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। यहाँ पर बल रेखाएँ पूछी, विद्युत बल रेखाएँ आपको, तो बल रेखाएँ आपकी क्या हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं क्या, नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये तो ओपन लूप बनाती हैं। तो बच्चों वीडियो बनाया मैंने आज, कैसा लगा आपको रेस्पॉन्स देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अगर आपने ये वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक्स।